मैं इस समय अयोध्या में हूँ और अयोध्या की एक ऐसी कहानी आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। मेरे साथ ब्रजेश कुमार पांडे जी जुड़ गए हैं। 1990 में एक घटना घटती है और वो घटना क्या होती है, ब्रजेश कुमार पांडे जी उस घटना में क्या रोल रहता है इनका और वो क्या घटना थी। सर, न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। वो दौर जब चल था, उस दौर के बारे में बताइए कि क्या हुआ, कैसे घटना घटी और आपके साथ क्या क्या, वो कौन सा मंजर था, कैसे आपने अपने हालात को, उस हालात में अपने आप को कैसे किया कि आज यहाँ रामलला के दर्शन के लिए आप यहाँ खड़े हैं, क्या हुआ? देखिए, परिस्थितियाँ भिन्न थीं जी। आज जो रास्ते आपके लिए सुगम थे वह मार्ग दुर्गम था। हम कल्पना उसकी करते हैं तो जनरल डायर याद आता है। जनरल डायर को तो हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन मुलायम सिंह के रूप में जनरल डायर को हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा था। गोलियां चलाओ, डंडे मारो, हाथ तोड़ दो, पैर तोड़ दो, लेकिन किसी भी प्रकार से अयोध्या की गलियों में एक भी कारसेवक दिखाई नहीं देना चाहिए। और जब 23 अक्टूबर को मुलायम सिंह का यह स्टेटमेंट भारत के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फ्लैश करने लगा कि अयोध्या में कारसेवक क्या परिंदा पर नहीं मार सकता है, तो 18 वर्ष की उम्र में यह जो जोश था, जिसने शुरू से ही अपने गांव की रामलीलाओं में राम को देखा था, राम के चरित्र को देखा था, अयोध्या पहुंचने को मचलने लगा कि अरे भारतवर्ष में रह कर के राम से इतना बड़ा विरोध। तो जिस प्रकार वानरी सेना रावण की चुनौती को स्वीकार करके उसके घर में जाकर को उसको परास्त करती है, वही जोश मन में आया और मुलायम सिंह यादव के कथन को परास्त करने की बात मन में सोचने लगा। तो हम लोग पता करने लगे कि कैसे पहुँचे। तो सारे मार्ग 20 अक्टूबर को ही सील कर दिए गए थे। उत्तर प्रदेश की सीमाएं सील थी, नदियों में नाव डुबो दिए गए थे, बसेज रास्ते में नहीं चल रही थी, ट्रेनें सारी बंद कर दी गई थी। कैसे जाएं? तो एकमात्र रास्ता बचा पैदल का। तो हम 1-2 मित्रों को इकट्ठा किए तो 4 मित्र इकट्ठा हो गए और हम लोगों ने कितने किलोमीटर का सफ़र तय करके आप आए? और बक्सर से अयोध्या का सफ़र हम लोगों ने तय किया जी। और बक्सर से गाजीपुर पैदल, गाजीपुर से औड़िहार तक रेलवे लाइन पकड़ करके रात्रि में 11 बजे हम लोग पहुँचे पैदल। वहाँ से हम एक छोटी लाइन की ट्रेन चलती थी जो जौनपुर आती थी। रात्रि में हम लोग उस ट्रेन को पकड़े तो हम लोग 4 बजे भोर में जौनपुर आ गए। जौनपुर से फिर अयोध्या जाने वाली रेलवे लाइन को 50-50 मीटर की दूरी पर हम लोग एक दूसरे को फॉलो करते हुए चारों लोग रात्रि में 3-4 रात्रि व्यतीत करते हुए, किसी दिन पुआल में सोए, किसी दिन किसी कारसेवक या किसी राम भक्त जो अयोध्या आने वालों की मदद कर रहे थे उनके घर सोए। और सबसे अच्छा तो तब लगा जब 26 तारीख की रात में एक गांव में से गुजर रहे थे हम लोग 1:30 बजे रात को। तो लालटेन लेकर के लोग आए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग अयोध्या जाने वालों की मदद कर रहे हैं, अगर खाना नहीं खाए हैं तो खा लीजिए। वास्तव में दिन में हम लोगों ने भोजन नहीं किया था, छिप के जाना था, पुलिस से वैसे लोगों से भी बचना था जो इसकी सूचना शासन को दे करके कार सेवकों को पकड़वाना चाहते थे। वैसे भी विधर्मी लोग इस देश में थे उस समय भी। तो एक विश्वास हुआ कि नहीं, ये हम लोगों की मदद कर सकते हैं। घर में गए जब उन लोगों के, और महिलाओं ने गर्म पानी डाल करके बाल्टी में रख करके जब हम चारों लोगों के पैर धोए तो हमको यह याद आने लगा कि वास्तव में यह भक्ति का जो ज्वार है राम के प्रति, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति, यदि इन महिलाओं के योगदान को भुला दिया जाए तो हम पुरुष कुछ नहीं कर सकते थे। घर में महिलाएं खाना रात्रि में रात भर बनाती थीं। जो हमारे जैसे लोग कारसेवक चल करके पैदल आते थे उनके पैरों को अपने हाथों से धोती थी। कौन लड़का है, कहाँ का है, क्या है, ऐसे इससे मतलब नहीं था। पैर बिल्कुल घर के लोगों की तरह धोना। ये सिर्फ श्रद्धा थी प्रभु श्री राम की, श्रद्धा थी। श्रद्धा और श्रद्धा का प्रकटीकरण जो था ना, वह अभूतपूर्व था। वास्तव में उस दृश्य को, उस भावना को याद करते समय आप इमोशनल हो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं।
लेकिन आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ। आप मुझे बताइए कि फिर उस दिन क्या हुआ जब यहाँ पहुँचे आप? अब उन लोगों की मदद से हम लोग 29 तारीख की रात्रि में दर्शन नगर होते हुए प्रहलाद घाट चले आए। रात भर अमरूद के बगीचे में रहे। अमरूद फिर पूछते पूछते छोटी छावनी सबका एकत्रीकरण था, पहुँचे महंत गोपाल दास जी के आश्रम में। वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि कार सेवा आज होगी, 8:30 बजे से प्रारंभ होगी। मंच लगा, अशोक सिंघल जी आए, उन्होंने सबको संबोधित किया और उनके संबोधन ने उस ज्वार में और अग्नि का काम किया। अर्थ अग्नि का काम कहना तो गलत होगा, इस तरह से नहीं। उन्होंने कहा कि हम राम के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम सबका जीवन राम के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध होना ही चाहिए। इसलिए सरकार की चुनौती को स्वीकार करके किसी भी प्रकार से हमें कार्य सेवा करनी है और कार्य सेवा करने के लिए सब लोग चले। 30 तारीख को कोठारी बंधु शहीद हुए। अशोक सिंघल जी रास्ते में उनके सर पर चोट लगी, पूरा शरीर उनका लहूलुहान हो गया। उस दिन की कार्य सेवा प्रतीकात्मक थी, वहीं बंद हो गई। हम लोगों को पकड़ करके स्थानीय जेलों में डाल दिया गया। एक छोटी जेल इधर कहीं बनी थी मालीपुर या कोई किसी जगह पे, लेकिन शाम को 4-5 बजे के बाद पुलिस से बातचीत करके हम लोगों ने और उस जेल को ब्रेक किया और सब लोग पुनः अयोध्या आए। जैसे तैसे हम लोग भी भाग करके छिप करके आए। 1 नवंबर को फिर छोटी छावनी पहुँचे। वहाँ यह तय हुआ, अशोक सिंघल जी को जब लोगों ने उस लहूलुहान वस्त्रों में देखा तो सबके क्रोध अपनी चरम सीमा पे आ गए और इस सरकार के प्रति एक आक्रोश और एक विद्रोह जो कारसेवकों को मन में दिखाई देता था। तो जो मैं अनुभव कर रहा था कि यदि मुलायम सिंह जैसा व्यक्ति सामने पड़ जाता तो कम से कम एक थप्पड़ जरूर उसको मारा जाता कि अरे इस बूढ़े व्यक्ति का जो राम के लिए समर्पित है, पुलिस की लाठियां क्यों चलवाई तुमने। बहरहाल 2 नवंबर का वह दिन कार्य सेवा करना, ऐसा निर्देश संगठन की तरफ से सभी कार्य सेवकों को। अशोक सिंघल जी के उद्बोधन के बाद सभी जत्थे तीनों आपस में चले। गुजरात के शेर कहे जाने वाले हरेन पाठक के नेतृत्व में मध्य भारत और पश्चिम भारत का उमा भारती जी के नेतृत्व में एक जत्था और वाराणसी वाले महंत राम कमल दास वेदांती जी के नेतृत्व में एक जत्था चला। हम लोग जिस जत्थे में थे वह महंत राम कमल दास वेदांती जी का जत्था था। दिगंबर अखाड़ा होते हुए हनुमानगढ़ी की तरफ पहुंच करके दशरथ महल के पास से की गली से निकल करके तीनों जत्थों को एक साथ इसी स्थान से थोड़ा सा आगे जा करके मिलना था। सभी मुख्य मार्गों पर पुलिस थी। 1-2 जगह पुलिस ने छोड़ दिया जाने के लिए, लेकिन अयोध्या गोंडा हाईवे को के बाद जो हनुमानगढ़ी जाने का रास्ता होता है वहाँ पुलिस भारी मात्रा में थी और वहाँ से आगे बढ़ने नहीं दी। तो यह निर्देश था कि पुलिस यदि बल प्रयोग करना चाहेगी तो हमको वहीं बैठ जाना है और श्री राम जय जय राम का कीर्तन करना है। हम लोग वहीं बैठ गए, सबको बैठने का निर्देश दिया गया। चूँकि मैं सांगठनिक रूप से काम करता था तो मुझे भी एक जिम्मेदारी थी लीड करने की। सब लोगों को हम लोगों ने समझाया, बैठ करके कीर्तन कर रहे थे हम लोग। तब तक अचानक अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, भीड़ खड़ी हो गई। पुलिस ने छोड़ा जी। उसके बाद लाठियां चलने लगी। तो ऐसा निर्देश था कि यदि लाठियां ज़्यादा चलेंगी तो थोड़ा महिलाओं को क्या था वो, मुझे लगता है कि 9:30 या 10:30 बज रहा होगा, अब याद नहीं। 33 वर्ष हो गए। दिन का समय था जी जी। 10:30 से 11 बज रहा होगा, 11, 10, 10:30 ऐसे ही कुछ समय। बिल्कुल। और जब अश्रु गैस के गोले छोड़े गए तो हम लोगों को ये लगा कि महिलाओं को आगे कर दें, पुलिस लाठी नहीं मारेगी। महिलाएं आगे हुई तो महिलाओं को विभत्स तरीके बर्बर तरीके से पीटा पुलिस ने और उनमें से अधिकांश महिलाएं, लगभग 60-65 की संख्या में महिलाओं के सर फूटे, हाथ टूटे। महिलाएं टिक नहीं पाई पुलिस के सामने। तो फिर पुरुष जो कार्यकर्ता थे, कार्यसेवक जो थे राम भक्त, वो आगे आए और पुलिस की लाठियों को अपने ब्लॉक की वजह से जो युद्ध में बताया गया था करते रहे, लेकिन नहीं हो पाया। तब तक हम लोगों के पीछे हनुमानगढ़ी का जो रोड था, उस रोड की तरफ गोलियों की आवाज़ सुनाई दी और उसके ठीक 2-3 मिनट के बाद अयोध्या गोंडा माने फैजाबाद अयोध्या का जो हाईवे था, उस हाईवे पर भी गोलियां चली और हम लोगों के सामने ही 2-3-4 लोग गिर गए ज़मीन पर। तो अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे, क्योंकि यह भी निर्देश था कि जो घायल होगा वो आपके सामने यदि होगा तो उसको बचाने का काम आपको करना है, पहले लेकर के तुरंत उसको प्राथमिक उपचार के लिए आ पाएंगे।
कुछ लोग भागे, भीड़ तितर बितर हुई। उसी में अचानक सामने एक लड़के को गोली लगती है, वो घायल हो जाता है ठीक मेरे सामने। मैंने उसको सोचा कि हम इसको उठा कर के ले चलें। कंधे पर जैसे ही मैंने अपने उसको उठाया, उसके कंधे पर मैंने उसको छेदती हुई 2 गोलियां उसको लगी, और एक लगने के बाद तो मेरे एक इस बाएं कंधे में और एक दाएं कंधे के पास मुझे गोली लगी। तब तक पीछे से आवाज़ आती है, अरे बेटा पीछे भागो। जैसे ही मैंने मुड़ करके देखा सामने, तो सीआरपी की 68वीं बटालियन का एक सब इंस्पेक्टर ऐसे रिवॉल्वर तान करके गोली चला रहा है, और मुझे पीछे देखना था, उसकी तरफ देखना था। 1 सेकेंड का अंतर था, और उसके रिवॉल्वर से निकली हुई गोली मुझे ये मेरे ये गर्दन को छीलते हुए यहाँ से निकल गई। यह स्पॉट तो अब 33 वर्षों का हो गया, यहाँ से निकल गई। फिर मेरे दोनों हाथ ऐसे छूट जाते हैं। वो लड़का सामने गिरता है, और मेरी आंखों के सामने वो लड़का लगता है कि मर गया। मैं चाह करके भी उसको प्राथमिक उपचार के लिए नहीं ले जा पाया, और मैं पुनः वहाँ गिर गया। इसके बाद आप हिम्मत रखिए। इसके बाद सरकार की क्रूरता जो हमने अपनी आंखों से देखा, उन घायल कार सेवकों को जो अपनी अंतिम सांस श्री राम जय जय राम या जय श्री राम कह रहे थे, गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। पार्श्व में दिखाई नहीं दे रहा था, एक तरफ में गिरा था, मेरा ये एक हाथ उठ नहीं रहा था, पैर में चोट लगी थी, पैर से उठ नहीं पा रहे थे। गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। तब तक सामने से एक कार सेवक को एक पुलिस वाला उसका पैर पकड़ा और घसीटते हुए कहाँ ले गया मालूम नहीं, दूसरे को घसीट करके ले गया, उस सामने वाले लड़के को घसीट के ले गया। मैं पकड़ना चाहा उसका पाँव कि पकड़ लूँ, पकड़ नहीं पाया क्योंकि अक्षम था। थोड़ी देर के बाद मेरा भी नंबर आया, मेरा भी दाहिना पैर पकड़ करके एक सिपाही घसीटने लगा, कुछ दूर ले गया। शायद मेरे समर्पण में कोई कमी रही होगी कि भगवान श्री राम के उस आंदोलन में, आज़ादी के आंदोलन में शामिल पुष्पों के हार में मैं उस माला की तरह नहीं बन सका, और उसके मन में कुछ आया होगा। एक नाला था, आज मैंने जाकर के देखा उस नाले को, उस पर अब उसको पाट दिया गया है ऊपर से। उस समय खुला नाला था, लकड़ी के 4 दरवाजे थे। उस नाले के पास पैर से लेकर के ढकेल दिया उसने, और जब उस ढकेल दिया पैर में, तो मुझे इस कंधे में भी लगी थी, इस कंधे में भी लगी थी, छाती को ऐसे लाठी से कूट दिया गया था, तो बहुत दर्द हो रहा था। गले में भी चोट लगी थी, तो मुझे ये लगता था कि गोली इस बाएं कंधे से लग करके इधर निकल गई है, अब लगता है कि मैं बच नहीं पाऊंगा। लेकिन फिर मन में ये ख्याल आता था कि चलो मैं कोई गलत काम नहीं किया हूँ, भले घर में किसी को बता के नहीं आया हूँ, केवल एक बड़ी बहन थी वो जानती थी। तो सबको निर्देश था कि आप अपने घर के लिए एक पत्र या कोई एक ऐसा अपना लिख करके नाम पता पॉकेट में रखिएगा। तो ये विश्वास हुआ कि मुझे मेरे घर तक सूचना मिल जाएगी, और धीरे धीरे जय श्री राम बोलते नाले में ही मैं बेहोश हुआ। और जब मेरी चेतना वापस आई तो मैं अपने आप को फैजाबाद सदर चिकित्सालय में बेड पर सोया हुआ पाया, और मैंने पूछा कि आज कौन सी तारीख है, तो लोगों ने बताया कि 5 नवंबर है आज। तो 3 दिन के बाद मुझे होश में आया, हम होश में आए। याद करता हूँ तो समझ में आता है कि कैसी निर्जीव व्यक्ति वो रहे होंगे, हम में से ही थे, लेकिन उनके मन में कौन सा भाव रहा होगा कि कार सेवक घायल है, छटपटा रहा है, जय श्री राम बोल रहा है, फिर भी उसको घसीट करके ले जा रहे हैं। तो शासन और सत्ता की निरंकुशता, उसकी बर्बरता और उसकी क्रूरता, वह जब समय और वह घटनाक्रम जब याद होता है तो एक आक्रोश मन में पैदा होता है। आक्रोश जब मन में पैदा होता है तो सनातन धर्मी होने के नाते प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करता हूँ मैं कि भगवान उसको दंड इसी जन्म में देना, उसको दंड तुम ही दे सकते हो। यह तो
सनातनियों का देश है, किसी के दंड की आकांक्षा नहीं रखता है, लेकिन प्रतिक्रिया स्वरूप उसको दंडित करने का, उसको न्याय देने का और अपने साथ न्याय पाने का एक जो अंतिम वाक्य है वह भगवान ही करते हैं, रामलला करते हैं। इतने सालों बाद अब आप बताइए कि बहुत सालों बाद यहाँ आप आए हैं, रामलला आज अस्थायी रूप से यहाँ विराजमान हो गए, जिसकी लड़ाई आपने बहुत साल पहले लड़ी थी और सीने में गोली भी खाया। आज आपको कैसा फील हो रहा है इस प्रांगण को देख के, इस भव्यता को देख के? देखिए, यह भव्यतम स्वरूप तो हम सबके मन में था। मन में इसलिए था कि हम कोई पहले व्यक्ति नहीं थे इस भगवान रामलला के आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले। हमसे पहले करोड़ों लोगों ने, असंख्य लोगों ने रामलला के लिए अपने आप को आत्मोत्सर्ग अपना कर दिया, अपनी आत्म आहुति दे दी थी। तो हम तो उनके, हमारे पुरखों ने जो जिस मार्ग को चुना था, हम उसी मार्ग पर चले थे। उनके मन में भी वही कल्पना थी कि भगवान श्री राम का भव्यतम स्वरूप हमको देखने को मिलेगा। यदि हम नहीं देख पाए तो हमारी पीढ़ियां देखेंगी, और हम उनकी आँखों से आज भगवान श्री राम का भव्यतम स्वरूप देखने जा रहे हैं। और यदि इसका कोई किसी को श्रेय देना चाहिए तो जिस प्रकार संपूर्ण भारत की, संपूर्ण आर्यावर्त की सेना को, जिनको कहा जाता था कि यह बंदर है, समाज का सबसे असभ्य समाज, उनको इकट्ठा करके जिस प्रकार सबसे वंचित समाज, जिस प्रकार भगवान राम ने इकट्ठा करके रावण जैसे महापराक्रमी सत्ताधारी से लड़ाई लड़ी थी, संस्कृति की लड़ाई, तो यह सांस्कृतिक आज़ादी की लड़ाई माननीय मोदी जी के नेतृत्व में असंख्य कारसेवक, असंख्य राम भक्त, असंख्य भारतवर्ष बल्कि विश्व के लोग लड़ रहे हैं। और उसके पुनरुत्थान का दिन, उसके पुनर्प्रतिष्ठापन का दिन 22 तारीख है। 22 तारीख को भारत के सांस्कृतिक आज़ादी की लड़ाई पूर्ण होगी। और बिना राम के इस राष्ट्र की कल्पना करना अच्छा नहीं लगता है। जब हम कहते हैं कि विश्व बंधुत्व, तो अखंड भारत की कल्पना नहीं, संपूर्ण विश्व भारत के नेतृत्व को स्वीकार करेगा और उसके एकमात्र नेता होंगे संघ के स्वयंसेवक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की फैक्ट्री से निकला हुआ वह जो हीरा है, नरेंद्र मोदी। कहते हैं नफरत का सिक्का खोटा है, जो लेना है यारी से ले, मतपाल तबाही का जुनून, कुछ काम समझदारी से ले। क्या बात है। धर्म, जाति और सत्ता की राजनीति करने वाले लोगों के मुंह पे ये तमाचा है कि यहाँ अयोध्या में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ हर धर्म के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, हर मजहब के लोग हैं, और वो सिर्फ क्या चाहते हैं, अमन चैन चाहते हैं। वो एक दूसरे से प्रेम चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बने, हमारा देश खुशहाल हो। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया D5 पे मैं निगम जी, अयोध्या से। मैं 6 दिसंबर को